कहते हैं कि हर जगह की एक आत्मा होती है। माउंट आसो, जापान के इस विशाल ज्वालामुखी की आत्मा सदियों से जागृत है। इसके धुएं में अतीत की कहानियां हैं और इसके हर कोने में छुपी है प्रकृति की अद्भुत शक्ति। इस बार की यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक जगह देखने की नहीं थी, यह उस आत्मा को महसूस करने की थी। जापान के इस हिस्से में सुबह की पहली किरणें कोई साधारण दृश्य नहीं बनाती। यहाँ हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। ये कहानी है माउंट आसो की, एक ऐसा स्थान जो सैकड़ों सालों से रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ जापान का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी कहानी उतनी ही गहरी है जितनी इसकी गुफाएं और उतनी ही अद्भुत जितने इसके नजारे। जब मैंने माउंट आसो के बारे में पहली बार सुना तो यह किसी रोमांचक रहस्य की तरह लगा। एक ज्वालामुखी जो आज भी सक्रिय है, जहां हर सांस में प्रकृति की ऊर्जा महसूस होती है। मैंने सोचा, क्या यह जगह वैसी होगी जैसा मैंने कल्पना की है, या शायद इससे भी ज्यादा खास। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक नई दुनिया की ओर जा रहा हूँ। पहली बार जब मैंने माउंट एसो को देखा तो दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी जीवित चीज को देखा हो। इसकी विशालता और शक्ति के आगे खुद को इतना छोटा महसूस करना, शायद यही वह पल था जब मैंने इसे पूरी तरह से महसूस किया। माउंट आसो की कहानी
लाखों साल पुरानी है। यह ज्वालामुखी बार बार फूटा, अपनी ताकत दिखाई और फिर धीरे धीरे एक शांत पहाड़ बन गया। लेकिन इसकी शांतता के नीचे एक खामोश उथल पुथल आज भी जारी है। यहाँ आकर समझ आता है कि कैसे प्रकृति अपनी ताकत से भी सृजन करती है। ज्वालामुखी के इस क्रेटर के करीब खड़े होकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पृथ्वी की धड़कन सुन रहा हूँ। हर फूटते हुए बुलबुले, हर उठते हुए धुएं के साथ यह ज्वालामुखी अपनी कहानी सुना रहा था। यहाँ खड़ा होना डरावना और सुंदर दोनों ही था। मैंने सोचा, कितने खुशनसीब हैं हम जो प्रकृति की ऐसी अद्भुत कारीगरी का हिस्सा बन सकते हैं। उसका लावा माउंटेन की सीरीज बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल ना भाई। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे का, क्या जबरदस्त नजारा है। माउंट आसो की खासियत सिर्फ इसकी प्रकृति ही नहीं, यहाँ के लोग भी हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग से बातचीत में मुझे पता चला कि इस ज्वालामुखी के साथ उनका रिश्ता कैसा है। उन्होंने कहा, यह ज्वालामुखी हमारा रक्षक भी है और हमारा भय भी। इसके कारण ही हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, लेकिन हम जानते हैं कि यह कभी भी बदल सकता है। उनके शब्दों में एक अजीब सा संतुलन था, डर और विश्वास का। माउंट आसो सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि जीने के लिए भी है। यहाँ के हाइकिंग ट्रेल्स और एडवेंचर स्पॉट्स इसे हर रोमांच प्रेमी के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यहाँ एक ऐसा रास्ता है जो सीधे आपको ज्वालामुखी क्रेटर के करीब ले जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हर कदम पर नजारे बदलते हैं और भी खूबसूरत होते जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, माउंट आसो का रंग बदलने लगा। हर पल यह और खूबसूरत होता गया। मैंने सोचा, क्या यह ज्वालामुखी एक प्रतीक नहीं है हमारी जिंदगी का? जैसे इसकी सतह पर कभी उथल पुथल होती है, तो कभी शांति। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन असली खूबसूरती इन्हीं पलों को जीने में है। माउंट आसो ने मुझे सिखाया कि प्रकृति में ताकत और सुकून दोनों ही हैं। अगर आप भी इस जादुई जगह का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसे अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। और अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। धन्यवाद। Discover the wonders of our world. Rays of the road. दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा। जय हिंद, जय भारत।